वतन ऐ वतन बहुत बढ़िया। हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी इस नई वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो आए हुए हैं मुंबई के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं। आप ये लगा लीजिए कि इतनी ठंड भरा मौसम है दिल्ली के अंदर, वो हमारे बीच आए हुए हैं मुंबई से चलकर हमारे स्टूडियो में। तो दोस्तों, मैं उनका वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ और उनसे कुछ बातें करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे कि वो किस लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं और क्या हमसे चाहते हैं और क्या हमारी ऑडियंस है वो चाहते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ जो मुंबई से हमारे साथ आए हुए वरिष्ठ पत्रकार। तो मुलाकात। नमस्कार। मैं मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 50-52 साल से काम कर रहा हूँ जी। मेरी संस्था है कपिल कला केंद्र, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और सबसे बड़ी बात है कि वह संस्था दिल्ली से ही रजिस्टर्ड है और मैं मोहम्मद रफी को भारत रत्न मांग रहा हूँ इस सरकार से और साल में एक बार निश्चित रूप से आता हूँ। तो सर ये बताइए, आप जो भारत रत्न मांग रहे हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए, वो क्यों मांग रहे हैं और आप कैसे जानते हैं उनको, ये बताइए पहले आप। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे मित्र है गौरव जी का, उन्होंने पूछा कि मोहम्मद रफी को कैसे जानते हैं और क्यों आप मोहम्मद रफी को भारत रत्न मांग रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं 1971 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेकर मुंबई आया था। 1971 में मुंबई गया था फिल्मों में कुछ करने के लिए। मेरा चित्रगुप्त म्यूजिक डायरेक्टर के माध्यम से मोहम्मद रफी जी से मुलाकात हुई। मोहम्मद रफी बेंसन में रहते थे और मैं गंगा विहार में रहता था। सिर्फ एक दीवार का फर्क था और मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी का फैन रहा हूँ और कक्षा 5वीं क्लास से मैं उनका गाना गाता हूँ, मोहम्मद रफी का गाना गाता हूँ। और ये एक लाइन कितने ही गाने मेरे को उन्हें याद कंठस्थ है आज भी। आप उसमें से एक लाइन सुनिए जी। मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। ईमान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। बहुत खूबसूरत गीत इन्होंने गाया, बहुत ही बढ़िया गीत और बहुत ही उम्दा गीत। इनका गाना सुनकर लगता है कि ये बहुत ही बड़े मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले हैं। निश्चित रूप से मैं चाहने वाला हूँ कि बचपन से ही जब कक्षा 5वीं क्लास से गाना शुरू किया उनका गाना, तब तो बहुत रेडियो चलता था, कोई दूरदर्शन नहीं, बहुत सिनेमा टाकीज होता था, सिनेमा भी नहीं देख पाते थे हम। और हम रेडियो के माध्यम से, और मेरे बहनोई थे, मेरे जीजा जी थे महात्म खरवार जो कलकत्ता में रहते थे दंगल फैक्ट्री में, और साल में एक बार आते थे और वो सब गाने मुझे मोहम्मद रफी के लिख के देते थे और मैंने गाना शुरू किया था। और इस गाने की ही बदौलत जब एक ऐसा दौर आया जब राम प्रसाद श्रीवास्तव जी ने, मैं कक्षा 12वीं का छात्र था, तब मैंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक किया था और मेरी मुख्य भूमिका में हरिश्चंद्र की भूमिका में मैं था। और दिलीप साहब के लिए जैसा कहा जाता है ट्रेजेडी किंग, तो वैसे मैंने दुखांत अभिनय किया था राजा हरिश्चंद्र का नाटक। बड़ा कौन भूल सकता है, चैप्टर्स में भी है कि उन्होंने सत्य की खातिर राजपाट, यहाँ तक कि पत्नी और बेटे को भी बेच दिया। और तो क्या ऐसे गुजरी होगी, तो लोग मुझे दिलीप कुमार से मेरी तुलना करने लगे कि वो दिलीप कुमार जैसा आदमी करता है। इसी मैं गीत से, अभिनय से प्रेरित होकर 1971 में दिल्ली मुंबई पहुंचा था और मुंबई में चित्रगुप्त जो चल उड़ जा रहे पंछी, ये भी स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब का गाना है। चले उड़े जा रे पंछी की अब
देश हुआ बेगाना, बहुत बढ़िया, उड़ जा रे पंछी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी में एक सेकंड गाना है, रफी साहब गाना है, रफी साहब का। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चली रे पतंग मेरी चली रे। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट के लिए। सर ये तो मेरे को लग गया कि आप मोहम्मद रफी साहब के बहुत भी बड़े चाहने वाले हो। सर जी, मैं आपकी बात रोक के कहता हूँ कि कभी महबूब स्टूडियो में जब चित्रगुप्त जी ने मेरा उनका परिचय कराया कि एक फिल्म मैं कर रहा था, कोई भूखा नहीं मरेगा, जिसमें शक्ति कपूर को पहली बार चांस दिया था एज ए विलेन, और वह पिक्चर की मुहूर्त भी राजघाट यही दिल्ली में हुई थी 15 अगस्त को। और उसी सिलसिले में उन्होंने मिलवाया कि एक देशभक्ति गीत इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, रफी साहब आपको गाना पड़ेगा। सर एक मिनट, आप ये बता दीजिए कि सबसे पहले हमारी ऑडियंस को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ बहुत पवित्र स्थल है, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरे विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया, कुशीनगर जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, वहाँ का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। और अभी जो आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर रहते हैं? मुंबई के चेंबूर में रहता हूँ, उस चेंबूर में जहाँ राज कपूर का के स्टूडियो कभी हुआ करता था। आज थोड़ा सा हिस्सा बचा है, बाकी उनकी पौत्र लोगों ने बेच दिया, लेकिन आज वो है कि स्टूडियो आज भी उसकी निशानी है। तो आप ये सर जो है हमारे स्टूडियो में ये मुंबई से चल के आए हैं, और ये देखो जब मुंबई रहते हैं और राज कपूर साहब कोठी के आसपास इनका रहन सहन है, तो काफी टाइम से उन्होंने मुंबई में, तो काफी कलाकारों को जानते भी होंगे, उनसे मिले भी होंगे, रूबरू भी होंगे। लेकिन मोहम्मद रफी के इतने बड़े फैन हैं कि मोहम्मद रफी के लिए जान की बाजी लगा देने तक की बात कहते हैं कि जान की बाजी लगा देंगे। ये लगा लीजिए कि मोहम्मद रफी साहब के लिए, भारत रत्न के लिए इतना जज्बा है इनके अंदर कि उनको दिलाना है। हम इनसे कुछ और पूछेंगे कि आप भारत रत्न के लिए किन किन लोगों से मुलाकात की है आपने जाके। मैं पहले तो ये बता दूं कि 31 जुलाई 1980 को जी रफी साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए। 24 दिसंबर को उनका पैदाइश का जन्मदिन है। मैं कपिल कला केंद्र और उनके सभी साथियों के साथ मुंबई से, दिल्ली से, मैं वहाँ जाके सांता क्रूज के मुंबई कब्रिस्तान में जाके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 85 से मैं उनको लगातार मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न की मांग कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ और साल में एक बार निश्चित रूप से आकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक सांसद जो लोग हैं उन सबको मैं पत्र देता हूँ कि उनको भारत रत्न मिले। जैसा कि गौरव जी ने मेरे से सवाल किया है कि आप क्यों मांग रहे हैं, तो आप बताइए कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति जी कि जिसमें गाना, नाटक, ये सारे चीज प्रतिबंध है कि आप गा नहीं सकते, नाटक, ड्रामा, ये सब चीज नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी रफी साहब जिस शिद्दत से, जिस दिल से उन्होंने अल्लाह ताला के लिए कुछ नाद और वो जो कव्वाली कुछ जैसे प्रस्तुत की, वैसे उन्होंने हिंदू लोगों के लिए, देवी देवताओं के लिए उन्होंने गीत प्रस्तुत किए। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ, मुझे हिंदू समाज के लिए गाना नहीं, भगवान के लिए गाना नहीं है। आप लोग को याद होगा कि मन तरपत हरि दर्शन को आज, जी जी कि वो नौशाद साहब से तो मैं मिला हूँ। मेरे मित्र गौरव जी ने कहा कि बहुत सारे कलाकारों को आप जानते हैं, मिले हैं, और मील के पत्थर संगीतकार नौशाद जी हैं, और वो मुझे किस्सा बताए हैं कि वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, उसमें गाया था किस दिल से कि उनके गले में से खून आ गया, और वह 15 दिन तक कोई गाना नहीं गा सके, रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। जबकि 7 सुर है। एक आप लोगों को संगीत के बारे में, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो संगीत से जुड़े जिन बच्चों को लगाव है और जो संगीत सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो लोग गा भी रहे हैं, क्योंकि मेरी आज तो 72 साल की उम्र है
और मैं 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जब ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, तो वह गाना जो था कि वो दुनिया के रखवाले सुनो दर्द भजे मेरे नाले, वो 7 सुरों में था, लेकिन नौशाद साहब ने कहा कि रफी ने इसको 8वें सुर में ले जाकर के गाया, कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया। देखिए, संगीत के चाहने वालों को, जो संगीत सीख रहे हैं, जो गा रहे हैं मंचों पर, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि 7 सुर होता है, अभी तक सब तक होता है, लेकिन 8वें सुर तक गाया और वो गले से खून आ गया। ये हकीकत है कि नौशाद साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने 15 दिन तक ब्रेक ले लिया और रिकॉर्डिंग नहीं की। तो और ऐसे व्यक्ति जो हिंदू के लिए भजन गाया, हर भाषा के लिए, न जाने कितने भाषाओं के लिए उन्होंने गाना गाया। एक सबसे बड़ी बात आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त ले लीजिए, 26 जनवरी ले लीजिए, कौन ऐसा गायक है जिसका ऐ वतन तो तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐसे देशभक्ति गीत, दर्जनों देशभक्ति गीत हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी शहर से लेकर गांव के छोटे छोटे स्कूलों तक गाया जाता है, बजाया जाता है। उनके गाने सुनकर आज भी लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देश के कोने कोने से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सांता क्रूज कब्रिस्तान में आते हैं। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उनके साथ गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन उनके साथी गायक मोहम्मद रफी को आज तक भारत रत्न नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि आपने पूछा, गौरव जी आपने पूछा कि क्यों मांग रहे हैं, ये सारी क्वालिटी उनके पास है। मेरे बेटे ने, धर्मेंद्र खरवार, वो सिंगर भी है, भोजपुरी के एक्टर भी है, यूट्यूब चैनल पर देखिए उनका गाना, टी सीरीज पर 2 गाने भक्ति के आ रहे हैं और कपिल गीत पर तो दर्जनों उनके गाने आ रहे हैं। आज के जो सांसद है रवि किशन, उनके साथ भी उन्होंने अभिनय किया है फिल्म में। फिर रवि किशन के साथ भी काम किया है, पवन सिंह बेटे ने, धर्मेंद्र खरवार ने। मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यूट्यूब पर तलाशिए, उन्होंने एक्टिंग किया है। पिछले पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा था, अली खान साहब मौजूद थे फिल्म के, इस समय के टॉप विलन मौजूद थे सांता क्रूज के कब्रिस्तान में। और लास्ट में धर्मेंद्र खरवार ने एक शब्द बोलकर के इतनी तालियां बटोरी, उन्होंने कहा कि जब तक यह दुनिया रहेगी। गौरव जी जी बताइए। शब्द का जरा ख्याल करिएगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र खरवार ने कहा कि जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक दुनिया के नक्शे में भारत का नक्शा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक भारत का नक्शा रहेगा तब तक भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को मोहम्मद रफी के गाने, देशभक्ति गीत बजाए जाएंगे। जब तक उनके गाने नहीं बजेंगे तब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी अधूरा रहेगा, वो जश्न अधूरा रहेगा। और वो देश के रत्न हैं, देश के रत्न हैं, सिर्फ उनको भारत नाम उसमें ऐड करना है, भारत सरकार को, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो मैं बताता हूँ आपको, अपने दर्शकों को, ये जो पत्रकार साहब हैं, ये मोहम्मद रफी साहब के बहुत ही बड़े फैन। एक तो होता बड़ा ये, अब मतलब मेरे लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं कि इतने बड़े फैन हैं मोहम्मद रफी साहब के। तो ये चाहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न मिले, सरकार से उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और दूसरा, उसके लिए ये पत्रकार साहब जो है हमारे, काफी जगह चल के, घूम के, काफी लोगों से मिल के, कपिल कला केंद्र एक रजिस्टर्ड संस्था है, वहां पर भी ये लोग मिल कर आए उनसे, वहां पर भी ये मिल कर आए। कपिल कला केंद्र रजिस्टर्ड एक है, इसका मुंबई के अंदर, मुंबई में है ये, ठीक है। और वहां पर भी गए हुए हैं, वहां पर उनसे मिल कर आए हैं। तो आगे इनका और क्या प्रयास रहेगा कि मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, भारत रत्न मिले। तो आगे कुछ और जानते हैं पत्रकार साहब, बताइए पत्रकार साहब। मैं, अच्छा सवाल आपने किया कि क्या किया है आपने अभी तक का इस दिशा में। हाँ, अभी इस
दौरे में मैंने गृह मंत्री को पत्र दिया हूँ, अमित शाह जी को दिया हूँ और राष्ट्रपति महोदया को दिया हूँ मैं पत्र, और भी और कुछ लोगों से मुझे मिल करके पत्र देना है और फिर मांग करना है। जैसे मैं 38 साल से 38 ईयर से मैं उनका मेरा प्रयास है संस्था कर रही है। संस्था के दिल्ली के भी लोग मेरे साथ हैं, मुंबई के भी लोग मेरे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि देर सवेर यह प्रयत्न मेरा कामयाब होगा, मैं इसमें कामयाब होऊंगा। तो